ठीक है, तो आखिरी सवाल, क्या कराटे आत्मरक्षा के लिए अच्छा है? देखिए, हाँ भी और नहीं भी, है ना? तो हाँ, ये आत्मरक्षा के लिए शानदार है क्योंकि यही इसका मूल उद्देश्य था, है ना? तो कराटे मनोरंजन के लिए नहीं था, ये स्कूल सिस्टम में नहीं था, ये पदक और ट्रॉफी जीतने के लिए नहीं था, ये आत्मरक्षा के लिए था, है ना? तो यह आपकी ट्रेनिंग पर निर्भर करता है ना? तो सिर्फ इसलिए कि आपके पास ब्लैक बेल्ट है या आप हफ्ते में 5 दिन ट्रेनिंग करते हैं, इसका मतलब ये नहीं है कि जो कराटे या मार्शल आर्ट आप कर रहे हैं वह आत्मरक्षा के लिए अच्छा है। आत्मरक्षा बहुत गंदी होती है, इसमें कोई नियम नहीं होते। तो असली आत्मरक्षा बिल्कुल वैसी ही होती है। मान लीजिए कोई आपको पकड़ ले तो उसकी आंख में उंगली मारें, उसकी त्वचा पकड़ें या अपनी उंगली उसके मुंह में डाल दें। समझ रही हैं, ये गंदा होता है। घुटने को इस तरह तोड़ दो, उस उंगली को मोड़ दो, उसे हटा दो, ऐसी चीजें करो। गर्दन पर वार करो, आप ऐसा नहीं करते। आपकी उम्र पर निर्भर करता है। कोई भी क्लास नहीं है जहां 8 साल के बच्चों को सिखाया जाता हो कि किसी की गर्दन पर वार करो, आंख में उंगली डालो या कान फाड़ने की कोशिश करो, है ना? तो ये समझें कि मार्शल आर्ट्स का इस्तेमाल आत्मरक्षा के लिए किया जा सकता है, बिल्कुल। और जितना अधिक आप इसे समझेंगे आत्मरक्षा में, इसे लागू करने की आपकी संभावना उतनी ही बेहतर होगी। लेकिन सभी प्रोग्राम आत्मरक्षा के लिए नहीं होते, है ना? तो बहुत सारे मनोरंजनात्मक स्कूल हैं जहां हाँ, आप मुक्का मारना और लात मारना सीख रहे हैं। और हाँ, देखिए, चाकू को ऐसे ब्लॉक करें और बंदूक को ऐसे छीनें। लेकिन सिद्धांत में ये अच्छा लगता है, आप इसे फिल्मों में देख सकते हैं और ये अच्छा दिखता है। लेकिन उन्होंने कभी भी इसे असली जीवन की परिस्थिति में लागू नहीं किया है या कोशिश नहीं की है। जैसे कि चलो, मैं ये नहीं कह रहा कि चाकू से वार करो, लेकिन पेन से वार करो और देखो क्या आप उस व्यक्ति को निशान लगाने से पहले निरस्त्र कर सकते हैं। और ये काम नहीं करता, है ना? क्योंकि आखिरकार सब कुछ प्रशिक्षण पर आकर टिकता है। बहुत सी चीजें हैं जो सिद्धांत में काम करनी चाहिए, लेकिन जब तक आपने उसे आजमाया नहीं है वो सिर्फ सिद्धांत ही है। और आपको यह जानना जरूरी है कि वह अनुभव कैसा होता है। दबाव में, पूरी रफ्तार से, पूरी ताकत के साथ। फिल्में शानदार होती हैं, कोरियोग्राफी शानदार होती है। मार्शल आर्ट्स में बहुत सारी शानदार चीज़ें की जा सकती हैं और ये सब मज़ेदार और खेल जैसा है। लेकिन दिन के अंत में जब बात आत्मरक्षा की आती है तो सब कुछ बुनियादी चीज़ों पर ही लौट आता है। तो अगर आप आत्मरक्षा के लिए देख रहे हैं तो यह सुनिश्चित करें कि आपका प्रशिक्षक या जिस स्कूल को आप देख रहे हैं वह इसके बारे में बात करता हो। तो हो सकता है कि आप ऐसे स्कूल में हो जहां टूर्नामेंट्स होते हैं और ये बिल्कुल ठीक है। टूर्नामेंट्स कौशल को बिना एक दूसरे को चोट पहुंचाए परखने का एक तरीका है ना? ऐसे स्कूलों में बहुत सारी समन्वय, समय की समझ, गति और कंडीशनिंग शामिल होती है। लेकिन अगर प्रशिक्षक कुछ मिनट निकाल कर कहे, ठीक है, आज सब कुछ जानते हो तो बस उन्हें पकड़ लो या देखो, एक हाथ पीठ के पीछे रखकर लड़ो, तो अगर वे प्रतियोगिता आधारित प्रशिक्षण के उस दायरे से बाहर कदम रखते हैं तो हो सकता है आपने एक अच्छा स्कूल प्रशिक्षक ढूंढ लिया हो जहां वे उस अनुशासन को जोड़ रहे हैं। माफ कीजिए, अनुशासन नहीं बल्कि आत्मरक्षा का पहलू जोड़ रहे हैं। तो मेरा मानना है कि इसमें 3 हिस्से होते हैं मार्शल आर्ट्स। तो मुझे लगता है कि यह सवाल थोड़ा सा अच्छा स्कूल चुनने से भी जुड़ा है ना? तो अगर आप आत्मरक्षा के लिए देख रहे हैं तो आप जानते हैं इसमें खेल का पहलू है, पारंपरिक पहलू है और फिर आत्मरक्षा का पहलू है ना? तो आत्मरक्षा वाला हिस्सा ढूंढना काफ़ी मुश्किल है क्योंकि ये थोड़ा गंदा होता है और हर कोई इसे सिखाता नहीं है, या फिर इसे बहुत ऊंचे स्तर पर जब आप ब्लैक बेल्ट बन जाते हैं तब सिखाया जाता है। जब तक आप ऐसे इंस्ट्रक्टर को नहीं देख रहे हैं जो शायद कराटे सिखाते हैं लेकिन उनके पास अच्छा मिलिट्री ट्रेनिंग है, जैसे नेवी सील या मरीन जैसी पृष्ठभूमि हो, या फिर उनके पास क्राव मागा का अनुभव है, या वे बाउंसर रहे हैं, या वे पुलिस अधिकारी हैं, तो आप जानते हैं उनके पास वह अनुभव है जहां उन्हें वास्तव में सड़कों पर मार्शल आर्ट्स का इस्तेमाल करना पड़ा है। तो ऐसे में आपको दोनों का अच्छा संतुलन मिल रहा है। आप जानते हैं कोई ऐसा व्यक्ति जिसे इसे आत्मरक्षा के लिए इस्तेमाल करना पड़ा है, लेकिन वे आपको एक संरचित प्रोग्राम सिखा रहे हैं और आपकी उम्र के अनुसार आप समय के साथ उसमें आत्मरक्षा को भी सीखते हैं। तो हाँ, ये निश्चित रूप से आत्मरक्षा के लिए अच्छा है, लेकिन ये इस पर निर्भर करता है कि आप कहाँ और कैसे ट्रेनिंग ले रहे हैं। ठीक है दोस्तों, मुझे उम्मीद है कि इन सवालों ने आपके मन में उठे किसी भी सवाल का जवाब दे दिया होगा। अगर आपके पास और कोई सवाल हैं तो मुझे ज़रूर भेजें। मुझे सवालों के जवाब देना बहुत पसंद है और देखने के लिए धन्यवाद। मुझे कुछ कमेंट्स करना ना भूलें। थम्स अप दबाएं और मैं आप सबसे बहुत जल्द बात करूंगा। ठीक है, फिलहाल के लिए अलविदा।